हेलो साथियों, नमस्कार। मैं एएस राणा। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मायापुर ऑनलाइन क्लासेस पर। हम आपके बीच लेकर आए हैं एक टॉपिक, उत्तराखंड के अंदर महान विभूतियाँ। और महान विभूतियों में हम सबसे पहले जो विभूति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे राज्य की महान विभूति श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन जी के बारे में। श्रीदेव सुमन जी के बारे में अगर हम बात करें तो श्रीदेव सुमन जी का जन्म 25 मई 1916 को टिहरी गढ़वाल के जौल गांव में हुआ था। टिहरी गढ़वाल के जौल गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम श्रीदत्त बडोनी था। श्रीदत्त बडोनी जी था। श्रीदत्त बडोनी था। इनके पिताजी का नाम हरिराम बडोनी था। हरिराम बडोनी था, जो पेशे से एक वैद्य थे। पेशे से वैद्य थे। इनकी माताजी का नाम तारा देवी था, जो एक गृहिणी थी। इनकी माताजी एक गृहिणी थी। इनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा जो है आपके टिहरी में ही हुई और उच्च शिक्षा के लिए ये देहरादून आ गए। इनके बारे में एक फैक्ट और प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है। इनकी पत्नी का नाम, इनकी धर्म पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी सुमन था। विनय लक्ष्मी सुमन था। विनय लक्ष्मी सुमन, कंफ्यूज नहीं होना है। विजय लक्ष्मी पंडित जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। विनय लक्ष्मी सुमन इनकी पत्नी का नाम है। हम लोग बात करते हैं इनके बारे में, इनके इनके संघर्ष के बारे में, इनके द्वारा जो है क्या क्या काम किए गए। तो सबसे पहले इनकी प्राथमिक शिक्षा अपने टिहरी गढ़वाल में होने के बाद ये देहरादून आ जाते हैं और इनकी शिक्षा जो है देहरादून में शुरू होती है। देहरादून में शिक्षा के दौरान इनके साथ एक वाक्य घटित होता है। देश भर में उस समय पर जो है दांडी मार्च चल रहा था। 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी मार्च साबरमती से दांडी तक की यात्रा की गई, जो 5 अप्रैल 1930 को पूरी हुई। 5 अप्रैल 1930 को पूरी हुई। इस यात्रा में जो है कुल 78 सत्याग्रहियों ने भाग लिया, जिसमें से 3 हमारे उत्तराखंड से भी शामिल थे। लेकिन उस समय गांधी जी द्वारा आह्वान किया गया पूरे देशवासियों से कि आप लोग क्या कीजिए, अपने अपने स्थानों पर जो है नमक बनाइए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो है नमक बनाने पर रोक लगा दी थी कि आगे से जो जितनी भी नमक बनाने का काम होगा वो सब ब्रिटिश कंपनी और कारखाने करेंगे, स्थानीय आदमी नमक नहीं बनाएंगे। तो इसी संदर्भ में देहरादून के अंदर आंदोलन हो रहा था और उसमें जो है सूर्यधारा, देहरादून सूर्यधारा के अंदर नमक बनाया जा रहा था। उस नमक आंदोलन में जो है श्रीदेव सुमन ने मात्र 14 वर्ष की आयु में हिस्सा लिया। 14 वर्ष की आयु में इनके द्वारा हिस्सा लिया गया, जिस कारण इन्हें 15 दिन की कारावास हुई। ये जीवन में इनके साथ घटित होने वाली पहली घटना थी जहां इन्हें जो है 15 दिन की जेल हो जाती है, मात्र 14 वर्ष की आयु। आगे फिर ये उच्च शिक्षा के लिए इन्हें लगता है कि उच्च शिक्षा के लिए बाहर निकलना चाहिए और ये फिर दिल्ली चले जाते हैं। वहीं ये जब दिल्ली में रहते हैं तो उसी दौरान ये पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी से इनके द्वारा जो है रत्न, प्रभाकर जैसी उपाधियां दी जाती है। जिस दौरान ये दिल्ली के अंदर थे तो इनके द्वारा वहाँ पर जो है अन्य राजनेताओं के संपर्क में आते हैं। काका साहब कालेलकर, अन्य हिमालय परिवर्तन संघ के सदस्यों के संदर्भ में आते हैं और फिर इनके विचार में आता है कि कहीं ना कहीं हम लोग भी तो गुलाम हैं, टिहरी राजशाही से गुलाम है। एक तरफ गांधी जी ने मुहिम छेड़ी हुई थी कि देश से जो है ब्रिटिश या अंग्रेजों को भगाना है, वहीं हमारे टिहरी रियासत के अंदर जो है श्रीदेव सुमन जी को लगा कि टिहरी की जनता भी तो गुलाम है, कहीं ना कहीं वो राजशाही के प्रति गुलाम है। इस संदर्भ में इनके द्वारा जो है आगे कुछ विशेष काम किए गए, वो हम देखते हैं। श्रीदेव सुमन जी द्वारा जिस दौरान ये दिल्ली में थे, इनके द्वारा सबसे पहले कुछ कविता संग्रह बनाया गया और उनमें एक सबसे प्रसिद्ध संग्रह था इनका सुमन सौरभ। सुमन सौरभ कविता संग्रह इनके द्वारा बनाया गया और ये सुमन सौरभ जो है 1937 में प्रकाशित हुआ। 1937 में सुमन सौरभ बनाया, जो प्रकाशित हुआ और इसके अंदर जो है इन्होंने कई सारी कविताएं लिखी।
और फिर इसके बाद ये सुमन सौरभ लिखने के दौरान जो है ये कई समाचार पत्रों के संपादन से भी जुड़े और उनमें जो है इन्होंने संपादन का काम किया। लेकिन आगे पता चलने पर इन्हें पता चला कि हमारे ही क्षेत्र में एक बड़ा कांग्रेस जो है सम्मेलन होने जा रहा है, 1938 का सम्मेलन श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर सम्मेलन 1938 श्रीनगर सम्मेलन, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, बड़े बड़े लीडर आ रहे थे। उसी सम्मेलन में सिद्धेव सुमन जी द्वारा हिस्सा लिया गया और इस सम्मेलन के अंदर सिद्धेव सुमन जी द्वारा कथन कहा गया कि यदि गंगा हमारी माता होते हुए हमें दो हिस्सों में बांटती है तो हम इस गंगा को भी काट देंगे। यदि गंगा हमारी माता होते हुए भी हमें दो हिस्सों में काटती है तो हम इस गंगा को भी काट देंगे। ये उन्होंने टेहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल की एकता को बल देते हुए कहा गया था 1938 में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि इनके द्वारा एक कथन कहने के बाद आगे इनके समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए, एक संघ बनाना चाहिए। जैसे देश भर में संगठन बन रहे थे, ऐसा संघ जो है हमें टेहरी राजशाही से थोड़ा सा मुक्ति के लिए बनाना चाहिए। दिल्ली के अंदर उस दौरान जो है काफ़ी संघ बन रहे थे, सब जगह जगह से लोग आ रहे थे, अपने संगठन बना रहे थे। इसी संदर्भ में इनके द्वारा गणदेश सेवा संघ बनाया गया, गणदेश सेवा संघ। इसकी स्थापना 1938 में हुई और इसमें धीरे धीरे सदस्य जुड़े। लेकिन बाद में इनके द्वारा लगा कि सिर्फ गणदेश सेवा संघ एक विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो इनके द्वारा इसका नाम बनाकर हिमालय सेवा संघ कर दिया गया, हिमालय सेवा संघ। आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है हिमालय सेवा संघ की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है 1938 में सिद्धेव सुमन जी द्वारा दिल्ली के अंदर कहाँ पर की गई थी, दिल्ली में इनके द्वारा ये की गई थी। फिर उसके बाद इनके जीवन की एक और प्रसिद्ध घटना है 1939 में अखिल भारतीय देशी रियासत संघ, अखिल भारतीय देशी रियासत संघ की बैठक लुधियाना में आयोजित की गई। बैठक लुधियाना में आयोजित हुई जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और देश भर के बड़े बड़े राजनेता शामिल हुए। उसमें टिहरी की तरफ से जो है सिद्धेव सुमन जी द्वारा प्रतिभाग किया गया, जहां पर सिद्धेव सुमन को जवाहरलाल नेहरू द्वारा देशी रियासत संघ में शामिल होने पर इस क्षेत्र का सच्चा प्रतिनिधि या रियासत का सच्चा सपूत कहा गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखते हैं कि जब सिद्धेव सुमन जी जब 1939 में लुधियाना सम्मेलन में शामिल हुए, उसके बाद इन्हें सूझा कि हमें क्या करना चाहिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र में रहकर कुछ काम करना चाहिए, जो कि जिससे क्या हो, टिहरी की जनता को यहाँ की राजशाही से मुक्ति मिले और यहाँ पर एक शासन स्थापित हो, लोकतंत्र जैसा एक शासन स्थापित हो, क्योंकि पूरे देश में लोकतंत्र की मांग चल रही थी। और इसी संदर्भ में इनके द्वारा सबसे पहले 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी प्रजा मंडल की स्थापना की गई, टिहरी प्रजा मंडल की स्थापना की गई, टिहरी प्रजा मंडल की स्थापना की गई। टिहरी प्रजा मंडल का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि टिहरी की राजशाही से यहाँ की जनता को मुक्ति दिलाना। यानी ऐसा ना हो कि कोई कानून बनाया, राजा के मन में आया कोई कानून बनाया, जंगलात कानून बनाया, कहीं कानून बनाया, वो सीधे जनता पे थोप दिए गए। यानी क्या हो, एक प्रकार की डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र, जहाँ पर जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के खातिर जनता द्वारा बनाया जाए कानून को, कुछ इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए। उसी संदर्भ में इनके द्वारा टिहरी प्रजा मंडल की स्थापना की गई। लेकिन बाद में जैसे ये खबर रियासत को पता चली तो रियासत को लगने लगा कि ये तो कहीं ना कहीं क्या है, हमारे उसके प्रति बगावत हो रही है। 1939 में हमारे खिलाफ जो है टिहरी प्रजा मंडल का गठन हो रहा है और इस कारण जो है कहीं ना कहीं बगावत के सुर देखने पर टिहरी राजशाही ने इनके खिलाफ जो है अपने तेवर तीखे कर दिए। शुरुआत में तो इनके ऊपर जो है बैन लगाया गया कि आप जो है टिहरी राज्य के अंदर नहीं प्रवेश कर सकते हैं। बाद में धीरे धीरे जो है इनके द्वारा काफ़ी कठिन तरह की पाबंदियां इनके ऊपर लगा दी गई। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने टिहरी प्रजा मंडल पर ही बैन लगा दिया गया, टिहरी प्रजा मंडल पर बैन लगा दिया गया राजशाही द्वारा कि टिहरी प्रजा मंडल संगठन जो है कोई वैध नहीं है, इसे अवैध घोषित किया जाता है। अब यहाँ पर सिद्धेव सुमन को लगा कि हमें क्या करना चाहिए कि किसी नेशनल लीडर से मिलना चाहिए जिससे हमें इसमें सहयोग मिल सके। तो अब सिद्धेव सुमन यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली में इनकी मुलाकात होती है अपने मित्र काका कालेलकर साहब से, और काका कालेलकर साहब से मिलकर ही उनके सुझाव पर चले जाते हैं सेवाग्राम वर्धा में। महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है सेवाग्राम वर्धा में, और ये जाते हैं टिहरी प्रजा मंडल की सफलता के लिए, और सन था 1942 में, और वहाँ पर एक गांधी जी से मिलते हैं। ये टिहरी प्रजा मंडल की सफलता को लेकर के और टिहरी प्रजा मंडल के बारे में गांधी जी से मिलने कब गए थे, 1942 में, और सेवाग्राम वर्धा के अंदर ही गए थे। गांधी जी से मिल जाने के बाद इनके द्वारा काफ़ी कुछ सोचा गया, विचार किया गया कि कैसे करके हमें अपने क्षेत्र में काम करना है। गांधी जी ने इन्हें कुछ सुझाव भी दिए और फिर ये वहाँ से वापस लौटे 1942 में।
और जब ये 1942 में वापस लौटे तो इनको जो है टिहरी देवप्रयाग से आगे जाने ही नहीं दिया। टिहरी राज्य की जो पुलिस थी उनके द्वारा इन्हें देवप्रयाग भी रोक लिया गया कि आप आगे नहीं आ सकते। इनके द्वारा जबरन प्रयास किया गया तो इन्हें जो है बंदी बना लिया गया, इन्हें कैद कर लिया गया 1943 में, और कुछ समय के लिए इन्हें जो टिहरी रियासत जेल में रखा गया। कुछ टाइम के लिए जो है इन्हें आगरा भेज दिया गया, टिहरी और आगरा जेल के अंदर इन्हें भेज दिया जाता है। फिर जाकर इन्हें कुछ समय बाद जो है यहाँ से छूट दे दी जाती है कि आपको जो है आज़ाद किया जाता है, लेकिन दोबारा ऐसी गतिविधियां ना करें या संलग्न। लेकिन सिद्धेव सुमन कहाँ मानने वाले थे? उन्होंने तो साफ कहा था कि मैं टिहरी की जनता के हक और कानूनों को जो है राजशाही के पंजे के तले कुचलने नहीं दूंगा। ये कुछ इस प्रकार के उनके कथन थे कि मैं इन्हें कुचलने नहीं दूंगा। और फिर फाइनली समय ये आया कि इन्हें दोबारा से जो है टिहरी की पुलिस द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें जेल में डाल दिया गया। टिहरी राजशाही द्वारा गिरफ्तार कर इन्हें जेल में डाल दिया गया। जब टिहरी राजशाही द्वारा इन्हें जेल में डाल दिया गया तो इनके दिमाग में कई तरह से विचार आए कि कैसे करके हमें यहाँ की जनता के लिए काम किया जाए, मुक्ति मिले। लेकिन ये जेल में रह करके कर भी क्या सकते थे, ये इनकी होती। इनके द्वारा अपने टिहरी राजशाही या टिहरी राजशाही की जो पुलिस थी उसके सामने अपनी सीधे शब्दों में 3 मांगे रखी थी। एक फर्स्ट इन्होंने कहा कि मुझे पत्राचार करने का मौका देना चाहिए, जिससे कि मैं क्या कर सकूं, अपनी बातें जो है जन संदेश जनता तक पहुंचा सकूं। पहली मांग इनकी पत्राचार करने को लेकर के थी कि पत्राचार करने का मौका मुझे मिलना चाहिए। जबकि दूसरी मांग इनके द्वारा रखी गई कि टिहरी प्रजामंडल जो इनके द्वारा बनाया गया संगठन था टिहरी प्रजामंडल, इसे वैधानिक मान्यता दे देनी चाहिए। तीसरी मांग इनके द्वारा रखी गई कि टिहरी राजा जो उस समय हुआ करते थे नरेंद्र शाह, टिहरी राजा नरेंद्र शाह मेरे मुकदमे की पैरवी स्वयं सुने, क्योंकि इन्हें टिहरी की जो नौकरशाही थी, जो जनता थी वहाँ की, वो जो वहाँ की वो थी लॉ इंजुरी थी, उस पर से विश्वास उठ चुका। तो इन्होंने कहा कि मुझे जो है नरेंद्र शाह जो हमारे राजा हैं वो मेरी मुकदमे की पैरवी खुद सुने, अन्यथा मैं अनशन शुरू कर दूंगा। हुआ भी यही, राजशाही द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कहा यह जाता है कि नरेंद्र शाह उस समय जो है यूरोप की यात्रा पर थे, और जब किसी के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया तो उनके द्वारा घोषणा कर दी गई कि मैं आमरण अनशन करूंगा, और फिर सिद्धेव सुमन जी द्वारा आमरण अनशन शुरू कर दिया। 3 मई 1944 के दिन इनके द्वारा अनशन शुरू कर दिया गया। इनके द्वारा जो है जब इनकी कोई बात नहीं मानी गई तो इन्होंने 3 मई 1944 को आमरण अनशन शुरू कर दिया, और आमरण अनशन के दौरान इनकी तरफ राजशाही द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, और फलते जो है 84 दिन की कठोर भूख हड़ताल के बाद सिद्धेव सुमन जी शहीद हो गए 25 जुलाई 1944 के दिन सिद्धेव सुमन जी शहीद हो जाते हैं। अब जनता के बीच में एक आक्रोश फैलना स्वाभाविक था कि कहीं ना कहीं जो राज्य का इतना बड़ा लीडर जो है, इतने बड़े नेशनल लीडर जो है शहीद हो जा रहे हैं। तो ऐसे में इनके द्वारा लगा, रात को जो जेलर थे और इनके जो जेल के अंदर जो पुलिस थी, उनके द्वारा लगा कि अब अगर ये खबर सुबह को जनता के बीच पहुंचेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि जनता बगावत कर दे, और जनता द्वारा जिस कंबल में ये